खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। तो मैं आज आपके सामने खुदावंद के कलाम में से बड़े ख़ास मौजू पर बात करने लगा हूँ, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा गैर ज़ुबानों के साथ। बहुत सारे लोग इसके ताल्लुक से अपने अपने ख्यालात रखते हैं, मगर खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने आज इस वक्त खुदावंद के कलाम में से चंद हवाला जात के साथ इन चीज़ों को बयान करूँगा। अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी चौथी और पांचवी आयत में खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, उनसे मिलकर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया और उनसे कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बाप के उस वादा के मुझसे रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके। और लिखा, यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है कि तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाओगे, रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। तो इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह साउथ फरमाते, मरकस की इंजील के 16वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे और वो नई नई जुबानें बोलेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर भी जिक्र किया है कि वो नई नई जुबानें बोलेंगे। फिर अमाल की किताब दूसरे बाब की पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक मैं खुदावंद के कलाम में से आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया और वो एक जगह पर जमा थे, यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और वो घर जहां वो जमा थे गूंज गया। लेकिन उन्होंने आग से शोला की फटती हुई जुबानें वहां पर उन्हें दिखाई दी हैं, उनमें से हर एक पर आन ठहरी हैं। और लिखा, वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह से रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी है। और यहाँ पर भी रूहुल कुद्स का नुज़ूल हुआ है, और वहां पर देखा गया है कि यहाँ पर देखा गया है कि जिंदगियों ने वहां पर यहाँ पर रूहुल कुद्स का नुज़ूल हुआ है, गैर जुबानों के साथ हुआ है। और फिर इमाल की किताब के 10वें बाब के अंदर लिखा है, जब पतरस उनसे ये बातें कह ही रहा था और उन पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए। गैर कौमों पर रूहुल कुद्स की बख्शिश जारी है, और लिखा है उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते हुए उन्हें सुना है। और फिर इमाल की किताब के 19वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है खुदावंद के कलाम के अंदर, जब पौलुस रसूल ने उन पर हाथ रखे हैं, उन पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ है और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे हैं। इन 3 हवाला जात में मैंने आपके सामने खुदावंद के कलाम में से बयान किया है कि जहां पर रूहुल कुद्स का नुज़ूल हुआ है वहां पर गैर जुबानें बोली गई हैं। और फिर हमें अमाल की किताब 8वें बाब के अंदर जिक्र मिलता है, शमौन जादूगर का, जब रसूलों ने उन पर हाथ रखे हैं लोगों पर, और लोगों पर हाथ रखने से उनको रूहुल कुद्स मिल रहा है लोगों को। और वो शमौन जादूगर उनके पास रुपए लेकर चला गया है और उनसे कहा कि ये रुपए ले लो और मुझे भी ये इख्तियार दे दो, मैं जिन पर हाथ रखूं और उनको रूहुल कुद्स मिल जाए। और वहां पर उन्हें जवाब दिया पतरस ने कहा, तेरे साथ के तेरे पैसे गारत हो, तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से पैसों से खरीदने का ख्याल किया है। और वहां पर भी अगर उसे कोई निशान नजर ना आता तो वो कभी इन बातों को ना बयान करता। तो इसका मतलब है यहाँ उसे कुछ निशान नजर आया है जहां पर कह रहा है। तो खुदावंद के कलाम में से हमने देखा है कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जिससे भी हो, अगर कोई ये कहे कि मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो गया है और वो बगाना जुबानें नहीं बोलता, तो अभी तक उसकी पहचान थोड़ी है। रूहुल कुद्स का जिस शख्स को बपतिस्मा होता है वो गैर जुबानें निशान के तौर पर बोली जाती हैं। रूहुल कुद्स के साथ जब रूहुल कुद्स का नुज़ूल होता है तो उस वक्त रूहुल कुद्स के साथ गैर जुबानों का बोलना बेहद जरूरी है। तो जब कोई ये समझे कि मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो गया है, उसके साथ उसको गैर जुबानों का बोलना बहुत जरूरी है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आमीन।